शादी जो दो आत्माओं का मिलन माना जाता है और दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। शादी को बोलते हैं दो जिस्म एक जान बन जाती है जब किसी की शादी होती है, और जहाँ पर मैं की बात आ जाती है वहाँ पर हम आ जाता है और एक दूसरे से हम करके बात करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम एक दूसरे के लिए ये करेंगे। शादी में एक दूसरे के लिए हम जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं और वो बहुत अच्छा भी होता है और अपनी लाइफ में हम उसको अच्छे से और इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। बट आज के टाइम में कुछ बदल गया है, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिनकी वजह से एक मैरिज रिलेशनशिप में बहुत से डिस्प्यूट आने स्टार्ट हो गए हैं दोस्त। सो मैं आज उनके बारे में आपसे बात करूंगा। कुछ ऐसे 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से किसी भी शादी में डिस्प्यूट होते हैं। सो अगर उन 3 कारणों को आप जान लेते हैं और उसको मान लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो अपनी लाइफ में आप ये जो रिलेशनशिप डिस्प्यूट है उससे बचे रहेंगे और अपनी लाइफ को और भी अच्छा बना पाएंगे दोस्तों। सो फर्स्ट है, मैं सही हूँ वो गलत है। जब दोस्तों ये भावना आ जाती है कि मैं सही हूँ और वो गलत है, तो इस एक छोटे से पॉइंट पर ही डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक पति और एक पत्नी एक दूसरे के से ये समझने लग जाते हैं कि मैंने जो किया वो सही किया है, बट वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो उस एक छोटे से पॉइंट पर वो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते और वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से उनके बीच में डिस्प्यूट आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देना, एक दूसरे की परवाह नहीं करना, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखना। दोस्तों जब शादी हो जाती है तो शादी के कुछ साल वो एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जब ऐसी दिक्कत आती है, जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, वो एक दूसरे से ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, तो उसी दौरान उनके बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो बढ़ जाता है और वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं, और उस बात की वजह से वो जो उनका रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। और जब रिलेशनशिप में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उसकी वजह से जो उनके डिस्प्यूट है वो और बढ़ जाते हैं, और उन डिस्प्यूट की वजह से उनके रिलेशनशिप में और दरार आनी स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में उनका जो रिजल्ट होता है वो है डाइवोर्स। तीसरा कारण दोस्तों, तीसरा कारण ये बहुत ही देखा गया है और बहुत ही चल रहा है और बहुत ही प्रचलन में है दोस्तों। जो तीसरा कारण है, इसकी वजह से पूरा जो रिलेशनशिप है, पूरी जो पीढ़ियाँ है, जो पूरी फैमिली है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो कारण है दोस्तों एक दूसरे को धोखा देना, चाहे वो झूठ बोलकर या किसी थर्ड पर्सन से रिलेशन बनाकर। दोस्तों ये जो धोखा देने की बात आती है, जब धोखे देने वाली बात आती है, तो उस टाइम पर एक वाइफ और एक हस्बैंड के बीच में जब ये डिस्प्यूट आना स्टार्ट हो जाता है और वो एक दूसरे को धोखे देने पर उतर जाते हैं, तो उनके रिलेशनशिप में ज़्यादा जान नहीं रहती और वो एक दूसरे से दूर होने की सोचते हैं। जब वो एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं तो वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं और धोखा देना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे अच्छा है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो साफ क्लियर अपने पार्टनर से बात कर लेनी चाहिए या उससे अलग हो जाना चाहिए। उससे बात कर जब उससे बात करके आप अलग हो जाओगे तो आपको इतना दुख नहीं होगा और आप अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर उससे वहीं पे ब्रेकआउट कर सकते हैं। जब ये धोखे देने वाली बात आती है तो वहाँ पे बदलाव हो जाता है। जब एक दूसरे के अंदर बदले की भावना आ जाएगी, जब वो एक दूसरे से ये सोचेंगे कि उसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी उसके साथ वो करूँगा, तो इस बदले की भावना में आ जाती है। तो एक परिवार नहीं दोस्तों, इनमें सिर्फ इन दोनों की बात नहीं, उनका पूरा परिवार, उनकी 2 फैमिलियाँ वे बिल्कुल बर्बाद हो जाती है और आगे आने वाले फ्यूचर में भी उनके बीच में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बन पाता दोस्तों। सो दोस्तों इस तरीके की अगर और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं इस तरीके की और भी जानकारी दे दूंगा। और मेरी काउंसलिंग होती है तो आप उन काउंसलिंग को भी अटेंड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।